माधव ग्रुप ऑफ ITI के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं शिवम खरे। जैसा कि हम पढ़ रहे थे कल लास्ट क्लास में हमने इंडक्टेंस के बारे में देखा था कि इंडक्टर और इंडक्टेंस क्या होता है, और थोड़ा बहुत मैंने कैपेसिटर के बारे में बता दिया। तो कैपेसिटर को आज फिर से देखिए क्या है। बेसिकली कैपेसिटर क्या है, क्या करता है। तो किसी भी दो धात्विक प्लेट्स को आप किसी डाइलेक्ट्रिक या परावैद्युतिक मटेरियल के द्वारा एक दूसरे से अलग कर दें और इसको किसी बैटरी से चार्ज कर दें, तो आप देखोगे प्लस वाली जो प्लेट है, जो प्लस बैटरी के प्लस सिरे से कनेक्टेड है, और जो माइनस प्लेट से कनेक्टेड प्लेट है, उसमें दोनों में रिस्पेक्टिवली प्लस वाले प्लेट में प्लस चार्ज और इस पर, क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है तो इलेक्ट्रॉन देने लगते हैं, इस पे इलेक्ट्रॉन कमी हो जाती है तो इलेक्ट्रॉन देने लगते हैं। ये सब चीजें फिजिक्स की बातें हैं और फिजिक्स में बहुत गहराई से आपने पढ़ा भी होगा अपने स्कूल टाइम पे। फिर भी तो कैपेसिटर हमको जो यहाँ ITI में और पूरे इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड में इसका क्या उपयोग है, इसका प्रैक्टिकल यूज जानना है। ये सब तो ओके कि ये ऐसा होता है वैसा होता है, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली बैठिए, प्रैक्टिकली ये क्या करता है हमें ये देखना है। तो सपोज करिए कि ये हमारा एक वाटर टैंक है, ठीक है, ये हमारा वाटर टैंक है। इस वाटर टैंक से हमने एक और स्टोरेज, छोटा मिनी स्टोरेज ये आपकी सपोज करो बाल्टी होगी, बकेट, और ये मिनी स्टोरेज हो गया, ये आपका वाटर टैंक हो गया जहां से आपकी वाटर सोर्स हो गया। दिस इज योर मेन वाटर सोर्स। तो इसको मानते के क्या होगा कि आप चाहते हो कि जब हमको जरूरत हो, जितनी जरूरत हो इस बकेट में, या यहां पे आपका लोड है, ये इसको आप क्या मान लो, लोड, ये आपका इलेक्ट्रिकल लोड, बकेट इज एनालॉगस टू इलेक्ट्रिकल लोड। और ये जो मिनी स्टोरेज है, दिस इज एनालॉगस टू योर कैपेसिटर, और ये आपका मेन वोल्टेज सप्लाई मान लीजिए, ये आपकी मेन वोल्टेज सप्लाई, ठीक है। तो क्या होगा, देखिए हम जब चाहें, हमें चाहते हैं कि जब आवश्यकता हो तब इस बकेट में पानी आ जाए, और हम नहीं चाहते कि हम पूरा का पूरा वाटर टैंक ही यूज कर सकें। हम चाहते हैं कि पहले इस वाटर मेन सोर्स से इस मिनी सोर्स को चार्ज कर लो, इसको भर लो, और फिर ये क्या करेगा, जब जरूरत होगी तब आपका जहां जरूरत होगी उस हिसाब से एकदम से सडनली, ऑल ऑफ सडन और फुल सप्लाई से आपका ये पानी यहां दे देगा। यही पूरा काम करता है आपका कैपेसिटर। मतलब यह क्या करता है, वोल्टेज सप्लाई जो इसको दी जाएगी, इस वोल्टेज को ये अपनी प्लेटों के माध्यम से
चार्ज के रूप में, इलेक्ट्रिकल चार्ज जिसे हम हिंदी में आवेश कहते हैं, उसके रूप में क्या कर लेगा, संग्रहित कर लेगा, उसको भंडारित कर लेगा, भंडारित या संग्रहित या स्टोर कर लेगा। कौन, किसको, कैपेसिटर वोल्टेज सप्लाई अगर इसको दी जाती है तो ये कैपेसिटर वोल्टेज सप्लाई को इलेक्ट्रिक चार्ज विद्युत आवेश के रूप में भंडारित कर लेता है। और जरूरत पड़ने पर जो आपका भार है, इलेक्ट्रिकल लोड है, उसे एकदम से ऑल ऑफ सडन एकदम से वो वोल्टेज जो उसने स्टोर करके रखा हुआ है आवेश के रूप में उसको सप्लाई कर देगा। ठीक है, मतलब मेन सोर्स की हमको जरूरत नहीं है। कब तक इसकी जरूरत कब तक थी, इसकी जरूरत थी हमको कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए। आपने एक बार इस मिनी सोर्स को भर दिया, फिर अगर इसमें नहीं भी है तो भी आप इससे वाटर सप्लाई दे सकते हो। मतलब बीच में क्या कर रहा है, बीच में ये पानी को रोक के रखा है कि काम पड़ने पे कोई काम अटक गया, जरूरत पड़ने पे आपको इस बकेट में पानी मिल जाएगा। वही काम करता है कैपेसिटर। और इसमें जो ये गुण होता है, कौन सा गुण, जो वोल्टेज को आवेश के रूप में कुछ समय तक स्टोर करके रखता है। अच्छा, वोल्टेज को आवेश के रूप में कैसे स्टोर करता है, ये करता है, आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, हाफ सी वी स्क्वायर। इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड में विद्युत ऊर्जा को यह संग्रहित कर लेता है। हाफ सी वी स्क्वायर जूल मात्रा की विद्युत ऊर्जा को विद्युत क्षेत्र में वोल्टेज या आवेश के रूप में, ध्यान देना, मुख्य रूप से यह आवेश को संग्रहित करता है, मुख्य रूप से यह आवेश को संग्रहित करता है। अगर सपोज करिए प्रश्न आ गया आपका, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ गया कि कैपेसिटर भंडारित या संधारित्र भंडारण करता है, उसमें 4 विकल्प हो गए। पहला विकल्प है वोल्टता, दूसरा विकल्प है विद्युत वाहक बल, तीसरा विकल्प है विद्युत धारा और चौथा विकल्प है विद्युत आवेश। तो भले ही अभी आप कह रहे हो ऊपरी तौर पे कि सुपरफिशियली यू आर सेइंग दैट कि वोल्टेज इज बीइंग स्टोर्ड, नॉट, इट इज नॉट ट्रू। Voltage is being stored in the form of electrical energy in electric field, which is given by the expression half CV square, and this voltage is nothing but charge, electric charge. Means capacitor mainly deals with electric charge. संधारित्र मुख्य रूप से विद्युत आवेश को डील करता है, विद्युत आवेश को डील करता है, और उसी को हम कहते हैं भाई विद्युत आवेश। ये विद्युत एक प्लेट धनावेश है, दूसरी प्लेट ऋणावेश है, और इन दोनों के बीच में क्या क्रिएट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा कि नहीं। इन दोनों प्लेट्स के बीच में क्या बन गया, विद्युत क्षेत्र बन गया। तो हम ये कह सकते हैं कि कैपेसिटर वोल्टेज को विद्युत आवेश के रूप में इतनी एनर्जी के बराबर, हाफ सी वी स्क्वायर विद्युत ऊर्जा के बराबर विद्युत क्षेत्र में संग्रहित करके रखता है कुछ समय के लिए। जब तक ये संग्रहित हो रहा है, जब तक इस बैटरी से सप्लाई या वोल्टेज सोर्स सप्लाई दे रहा है, तब तक उस सप्लाई लेने के काम को, जब तक कैपेसिटर वोल्टेज सप्लाई लेता है, उस ड्यूरेशन को हम कहते हैं क्या, कि योर कैपेसिटर इज गेटिंग चार्ज। आपका कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। कब, जब तक कि वो सप्लाई ले रहा है। ठीक है, सप्लाई ले लिया, कैपेसिटर अब जब फुली चार्ज हो गया, फिर वो क्या करेगा, जो लोड है, जो सर्किट, जो इलेक्ट्रिक सर्किट में लोड लगा हुआ है, उसको एकदम से बस सप्लाई दे देगा। ठीक है, एक झटके में। ध्यान देना, कई लोग कहते हैं कि बैटरी और कैपेसिटर में क्या डिफरेंस है।
बैटरी और कैपेसिटर में क्या डिफरेंस है? तो बैटरी सप्लाई देती है ग्रेजुअली, आराम आराम से, धीरे धीरे, और कैपेसिटर सप्लाई विद्युत आवेश को वोल्टेज के रूप में स्टोर कर लेता है और जरूरत पड़ने पे लोड की तरफ वही एनर्जी, वही वोल्टेज को एक झटके में पूरा दे देता है, एक झटके में। ये जो पूरा आवेश जिसने रोक के रखा है, स्टोर करके रखा है, तो जब ये डिस्चार्ज होगा तो डिस्चार्ज ये ऐसे नहीं होगा कि जिस प्रकार से बैटरी डिस्चार्ज होती है धीरे धीरे धीरे, वैसे कैपेसिटर डिस्चार्ज नहीं होता। कैपेसिटर स्टोर की गई इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसको हम मापते हैं इस सूत्र से, हाफ CV स्क्वायर के जरिए, इस इतनी मात्रा की एनर्जी को एक झटके में विद्युत भार इलेक्ट्रिकल लोड को दे देगा। और इसके इसी गुण को हम कहते हैं धारिता। इसका जो गुण है वो है धारिता, जिसे हम इंग्लिश में कैपेसिटेंस कहते हैं, कैपेसिटेंस कहते हैं। ठीक है, मतलब कैपेसिटेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी कैपेसिटर which opposes the sudden change in the magnitude of voltage। ये परिभाषा सिर्फ वैसी ही है जैसे कि इंडक्टर की इंडक्टेंस की होती है। इंडक्टर का इंडक्टेंस क्या कर रहा था? इंडक्टेंस वाज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी इंडक्टर which opposes the sudden change in the magnitude of electric current। वही चीज यहां पे आपका कैपेसिटर कर रहा है, लेकिन किसके साथ कर रहा है? यहां राशि चेंज हो गई, यहां विद्युत राशि हो गई वोल्टेज। सो कैपेसिटर की जो प्रॉपर्टी है कैपेसिटेंस, वो क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी, इट मींस व्हाट? कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी कैपेसिटर which opposes the sudden change in the magnitude of voltage, or you can say it stores electric charge in the form of half CV square amount of electrical energy in electric field. Mind it, if there is a question that inductor deals with what? दो ऑप्शन है, इंडक्टर डील्स विद इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, तो आपका आंसर होगा मैग्नेटिक फील्ड। मतलब इंडक्टर जो है वो चुंबकीय क्षेत्र में, इंडक्टर जो डील करता है, मतलब इंडक्टर जो करंट के अमाउंट को, करंट की वैल्यू को चेंज होने से रोकता है, ये पूरा काम कहां करता है? चुंबकीय क्षेत्र। कहां करता है? चुंबकीय क्षेत्र में। जबकि कैपेसिटर पूरा काम पे कर रहा है वोल्टेज या आवेश को रोकने का, उस समय तक के लिए स्टोर करने का, ये पूरा काम कहां पे हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी एक डिफरेंस होता है। ठीक है, कैपेसिटर डील्स विद इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंडक्टर डील्स विद मैग्नेटिक फील्ड, ये डिफरेंस है। सॉरी फॉर इंटरप्शन, कॉल आ रहा है किसी का। मामा जी का फोन कर लो, मामा जी का फोन है।